हम मरते क्यों हैं? हमारी मृत्यु एक ऐसी अनिवार्य और अपरिहार्य घटना है जिसका सामना हर व्यक्ति को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर करना पड़ता है। यदि जीवन का एक स्वाभाविक और प्राकृतिक हिस्सा है जिसका कारण जैविक, भौतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, मृत्यु के कारणों को समझने के लिए हमें जीव विज्ञान, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विभिन्न पहलू का विचार करना होगा। उनमें से पहला है जैविक दृष्टिकोण से मृत्यु। जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से मृत्यु एक जैविक प्रक्रिया है। सभी जीवों का जीवन एक निश्चित अवधि तक चलता है जिसके बाद उनका शरीर अपनी कार्य क्षमता खोने लगता है। शरीर के अंगों और कोशिकाओं में प्राकृतिक क्षय होता है जो समय के साथ विकृत और असमर्थ हो जाता है। जब शरीर की सभी आवश्यकता प्रक्रिया जैसे कि हृदय का धड़कना, श्वसन और अन्य शारीरिक कार्य रुक जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। यह क्षय या विघटन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर के रचनाओं के अनुसार के कारण हो जाती है। समय के साथ कोशिकाओं मरने लगती है और अंततः शरीर पूरी तरीके से कार्य करना बंद कर देता है। भौतिक दृष्टिकोण से मृत्यु। भौतिक दृष्टिकोण से मृत्यु को हम इस तरह समझ सकते हैं कि हर वस्तु, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, अपनी एक विशेष ऊर्जा और संरचना से बनी होती है। जब शरीर में जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊर्जा समाप्त हो जाती है या शरीर की रचनाएं नष्ट हो जाती है तो जीवित रहना असंभव हो जाता है। इससे शरीर की कार्य प्रणाली खत्म हो जाती है और मृत्यु हो जाती है। ये ऊर्जा का स्तर गिरने और शारीरिक ढांचे के विघटन के कारण होता है। दर्शन शास्त्र में मृत्यु। दर्शन शास्त्र में मृत्यु का प्रश्न गहरे और जटिल विचारों को जन्म देता है। विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में मृत्यु का अलग अलग अर्थ और उद्देश्य बताया गया है। कुछ परंपरागत मृत्यु को जीवन के अंत के रूप में देखते हैं जबकि अन्य इसे आत्मा के सफर या पुनर्जन्म के रूप में मानते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु को एक नए जन्म के रूप में देखा जाता है जिसमें आत्मा शरीर को छोड़कर अगले शरीर में प्रवेश करती है। इसी तरह बौद्ध धर्म में मृत्यु को संसार के चक्र से मुक्त के रूप में माना जाता है। पश्चिमी दर्शन में कुछ दर्शकों ने मृत्यु के जीवन के अर्थ को सुलझ समझने के लिए एक साधन माना है। प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने मृत्यु को जीवन की समाप्ति नहीं बल्कि एक नए रूप में पुनर्उपस्थित होने की प्रक्रिया के रूप में देखा है। मृत्यु के विचार ने कई तरीके से एक्सटेंशनल प्रश्नों को जन्म दिया, जैसे जीवन का उद्देश्य, मृत्यु का अर्थ और उसके बाद क्या होता है। मृत्यु का मनोवैज्ञानिक पहलू। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु का डर या मृत्यु के बारे में सोचने का तरीका भी हमारे जीवन को प्रभावित करता है। मानव मन अक्सर मृत्यु को एक दुखद और अप्रिय घटना के रूप में देखता है क्योंकि यह हमारे अस्तित्व की समाप्ति है, बल्कि बहुत से लोग जीवन के अंत को एक असमर्थता या असफलता मानते हैं जबकि कुछ लोग इसे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मानते हैं। मृत्यु का डर मानसिक तनाव और चिंता पैदा कर सकता है, लेकिन यह भी लोगों को अपने जीवन के महत्व को समझने और हर पल को अच्छे से जीने की प्रेरणा देता है। आखिरकार हम मरते क्यों हैं? यह प्रश्न जीवन के सबसे जटिल और गहरे पहलुओं में से एक है। जैविक, भौतिक और दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु एक अपरिहार्य घटना है जो कि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। हालांकि मृत्यु का अर्थ और उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और दार्शनिक विचारधाराओं में से भिन्न हो सकता है, लेकिन यह सत्य है कि मृत्यु हमें जीवन के हर पहलू को महत्वपूर्ण बनाने की प्रेरणा देती है। यानी कि हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से सब कुछ समझा दिया है कि इसका कौन सा कारण हो सकता है, जैविक कारण कौन सा है, भौतिक कारण कौन सा हो सकता है और दार्शनिक कारण कौन सा हो सकता है। इसके बारे में सब कुछ डिटेल से मैंने आपको समझा दिया कि हमारी मृत्यु जो है वो किस प्रकार से हो सकती है। और यहाँ पर जो हमारी मृत्यु होती है वो सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा कभी यहाँ पर नहीं मरता है, वो अमर रहता है। अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो पुनर्जन्म भी हमारा हो जाता है। इस प्रकार से सब कुछ डिटेल से मैंने आपको समझा दी। तो इस कारण से ही मनुष्य मर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब कुछ कारण हो सकते हैं या होते हैं।